कांग्रेस नेत्री को बलात्कार की धमकी देने वाले बीजेपी नेता पर कार्रवाई के बजाय कांग्रेस की महिला नेता के परिवार पर ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की मोदी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको इंसाफ तक नहीं मिल पा रहा है। अपने साथ हुई घटना को लेकर जब वो पुलिस के पास जाती है तो उल्टा कार्रवाई उस महिला पर और उसके परिवार पर हो जाती है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुछ ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस की एक महिला नेता को बीजेपी नेता ने बलात्कार की धमकी दी। उस महिला के द्वारा कि बीजेपी नेता ने उसको बलात्कार की धमकी दी थी, तो वो आग बबूला हो गई और अपने परिवार के साथ बीजेपी नेता के घर पहुंच गई। वहां उस नेता को अच्छे से उसने सबक सिखाया। उस मामले में तो कार्रवाई बीजेपी नेता पर होनी थी, क्योंकि उसने एक महिला को बलात्कार की धमकी दी थी। उस पार्टी के नेता ने धमकी दी थी जिसकी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए अपने को समर्पित बताती है। लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, अब पूरी कहानी भी जरा आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि 15 सितंबर को वाराणसी से एक मामला सामने आया था, उस मामले की चर्चा उस वक्त बहुत थी, जिसमें कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल और उनके पति ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ता राजेश सिंह के घर पर पहुंचकर उन पर हमला किया था। उस वक्त ये बताया गया था, रोशनी की तरफ से यह भी आरोप लगा था कि बीजेपी नेता राजेश सिंह ने उनके फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, उनको बलात्कार की धमकी दी थी। इसके बाद रोशनी कुशल जायसवाल के पति और समर्थकों ने राजेश सिंह के साथ मारपीट की थी। जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी महिला को अपशब्द बोलेगा, उसको बलात्कार की धमकी देगा, तो ना ही महिला बर्दाश्त करेगी, ना ही उसका परिवार बर्दाश्त करेगा। रोशनी ने वही काम किया जो उसके साथ होना चाहिए था। कार्रवाई तो पुलिस को करना था, लेकिन सत्ता के हनक में वो बच गए। हाँ, इतना हुआ कि पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन ज्यादा पूछताछ का फायदा मिला नहीं। बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जताई और उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। आपको बता दें कि उस घटना के दिन राजेश सिंह को पुलिस ने कांग्रेस नेत्री की शिकायत पर थाने में बुलाकर पूछताछ की थी। कार्रवाई से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया था। बाद में पुलिस ने रोशनी कुशल जायसवाल के पति को भी गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि लगातार अदालती आदेशों के बावजूद रोशनी कुशल जायसवाल कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, जिसके चलते अदालत को उन्हें फरार घोषित करने के साथ उनके घर की कुर्की का आदेश भी जारी करना पड़ा। वहीं अब रोशनी कुशल जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भावुक दिख रही है। रोशनी कुशल जायसवाल रोते हुए लोगों से मदद मांग रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि कल दोपहर को उनके घर पर कुर्की का नोटिस पुलिस ने चस्पा किया था। इसके बाद उन्होंने ये वीडियो जारी किया। वीडियो में रोशनी कुशल जायसवाल कह रहे हैं कि बलात्कार की धमकी देने वाले भाजपा समर्थक राजेश सिंह पर एक थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद मुझ पर कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं। इसके चलते मैं 40 दिन से फरार हूँ। इधर कोर्ट से एक थप्पड़ मारने के लिए घर की कुर्की करने का आदेश भी दिया गया है। क्या अपनी आबरू बचाने के लिए दुष्कर्म के धमकी देने वाले को थप्पड़ मारना इतना गलत हो गया कि मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया? जरा आप भी सुनिए रोशनी कुशल जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगा जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे
घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया। क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई थी? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है, और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है, और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर हैं उनकी क्या गलती थी। और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ, और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। सुना आपने, महिला सुरक्षा का दम भरने वाली बीजेपी को यह जरूर देखना चाहिए कि उसके राज में महिलाओं के साथ ये क्या हो रहा है। भले वो किस पार्टी की महिला हो, महिला तो महिला। अगर कोई किसी महिला को बलात्कार की धमकी दे रहा है उसके मुताबिक, और वो महिला अगर नाराजगी जाहिर कर रही है, वो कार्रवाई चाह रही है, तो क्या उस पर ही कार्रवाई हो जाएगी? उसके परिवार पर कार्रवाई हो जाएगी? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या उसके घर की कुर्की के नोटिस आप चस्पा कर देंगे? क्या रोशनी को इसलिए इंसाफ नहीं मिला कि वो विपक्षी दल से है? उसका गुनाह क्या था? बलात्कार की धमकी देने वाले भाजपाई सैफरान राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाना। पिछले 40 दिनों से रोशनी का पति, भाई और 5 अन्य लोग सदस्य जो हैं वो जेल में हैं। रोशनी के घर की कुर्की का आदेश दिया गया है। रोशनी जायसवाल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि 4 सालों तक सोशल मीडिया पर, जी हाँ, सोशल मीडिया पर वो भद्दे भद्दे कमेंट करने वाले वाराणसी के रहने वाले राजेश सिंह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। इसके बाद भाजपा नेताओं के आदेश पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लाद दिया गया और पिछले 40 दिनों से रोशनी अपने एक बच्चे के साथ गुमनामी की जिंदगी काट रही है। वहीं रोशनी कुशल जायसवाल के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नित ने लिखा है कि, जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखते हैं कि यह है वाराणसी की रोशनी कुशल जायसवाल। जब भी यह सोशल मीडिया पर कुछ लिखती थी तो एक दरिंदा भाजपाई बलात्कार की धमकी देता था। इन्होंने उस सैफरान राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। क्या यह गुनाह है? क्या अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रतिकार गलत है? पिछले 40 दिनों से रोशनी का पति, भाई और 5 अन्य लोग जेल में हैं। रोशनी के घर की कुर्की का आदेश दिया गया है। वो खुद अपने एक बच्चे के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। क्या चाहता है पुलिस प्रशासन की एक औरत चुपचाप बलात्कार की धमकी सहती रही? यह कैसा न्याय है जहाँ पीड़िता को ही प्रताड़ित किया जा रहा है? नज़ीर ऐसी बननी चाहिए जहाँ लड़कियों के लिए इस तरह के शब्द लिखने वालों के होश उड़ जाएं। रोशनी को कानून संगत न्याय देना ही होगा। न्याय की मांग इस वक्त कांग्रेसी जो है वो कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।